वेलकम ऑडियो स्टोरी नेटवर्क। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो स्टोरी नेटवर्क पर। स्टोरी सुनने से पहले आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन जरूर लगा लें। स्टोरी सुनने का असली मजा ईयरफोन के साथ ही में है। This story provided by Audio Story Network. नमस्कार दोस्तों, आपके लिए नया कहानी लेकर आ चुके हैं। इस कहानी का पार्ट 1 है ये। चलिए बिना किसी देरी की कहानी को शुरू करते हैं। अरे चंदू, रुक जा, उस तरफ मत जा, राजू ने चंदू को एक टीले पर चढ़ते देखकर कहा। क्यों, क्या हुआ? चंदू के पैर वहीं रुक गए। मम्मी पापा दादी सब मना करते हैं उधर जाने से, राजू ने उसके पास आकर कहा। क्यों यार, ऐसा क्या है वहां पर? वो उस तरफ जाने लगा। रुक जा राजू, पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन एक बार मैं और मेरे दोस्त यही देखने के लिए उस तरफ चले गए थे। तब गांव के ही किसी आदमी ने हमें देख लिया और उसने पापा को बता दिया, और हमारे पहुंचने से पहले ही पापा ने हमें पकड़ लिया। राजू ने चंदू का हाथ पकड़ते हुए कहा। और फिर जो मार पड़ी है वो पूछो मत, और मेरी तो गलती भी नहीं थी, मैंने तो इन सबको रोका भी था, पर साथ था इसलिए मुझे भी मार पड़ी। गोलू ने चंदू के आगे खड़े होकर कहा। उस दिन से हमने कसम खा ली है, कभी उस तरफ नहीं जाएंगे, राजू ने कहा। पर बात क्या है यार, कुछ बताओगे? चंदू ने पूछा। सब अलग अलग कहते हैं यार, कोई कहता है दूसरी तरफ बहुत बड़ी खाई है, कोई कहता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा सांप है जो बड़े से बड़े जानवरों को खा जाता है, कोई कहता है वहाँ भूत है, राजू ने कहा। भूत? हा 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 हा, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, सब डराने के लिए बोलते हैं, चंदू ने हंसते हुए कहा। तुम्हें तो मजाक ही लगेगा, शहर से जो आए हो, शहर के लोग इन बातों पर भरोसा ही नहीं करते हैं, गोलू ने कहा। अरे सच में यार, ये सब डराने के लिए बोला जाता है, चंदू ने कहा। हाँ ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, पर अभी तुम यहाँ से चलो, किसी ने इस टीले के आसपास भी देख लिया तो तुम्हारा तो पता नहीं, पर हम जरूर पिट जाएंगे, राजू ने सब तरफ देखते हुए कहा। दूर दूर तक किसी इंसान तो छोड़ो, किसी जानवर या पक्षी का भी नामो निशान नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, नहीं जा रहा हूँ उस तरफ, अब मुझे छोड़ो तो सही, चंदू ने राजू ने हाथ छुड़ाकर टीले से उतरते हुए कहा। शाम होने का समय था और चंदू अपने ममेरे भाई राजू और गोलू के साथ घूमता घूमता गांव से बाहर खेतों की तरफ आ गया था। खेतों के खत्म होने के बाद एक बड़ा सा टीला था, जिस पर चंदू चढ़ने ही वाला था कि राजू और गोलू ने उसे रोक लिया। चंदू भले ही उस समय उनकी बात मान गया, पर उसके दिमाग में उस टीले के दूसरी तरफ क्या है ये जानने की इच्छा हो गई थी, लेकिन वो राजू और गोलू को दोबारा अपने मामा जी के हाथों मार नहीं पिटवाना चाहता था, इसलिए चुपचाप उनकी बात मान ली। तीनों टीले से नीचे उतर रहे थे कि तभी एक जोरदार हवा का बवंडर उठा और देखते ही देखते वो बड़ा होने लगा। गोलू चिल्लाया, ओह मम्मी, ये तो भूत आ गया, भागो यहाँ से। राजू ने कहा, ये सब इस टीले के पास आने से हुआ है, चंदू चलो जल्दी भागो यहाँ से। चंदू को भी समझ नहीं आया कि ये अचानक बवंडर कैसे उठ गया, पर फिर भी उसने कहा, अरे यार ये भूत नहीं है, हवा है जो कभी कभी चक्री की तरह घूमने लगती है। तुम सच में बहुत अंधविश्वासी हो। हाँ कुछ भी हो, पर तुम चलो यहाँ से, बुआजी और दादी को पता चल गया तो वो तो हमारी खाल उधेड़ देंगी, राजू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। गोलू इस दौरान अकेला ही भाग निकला था और थोड़ी दूर निकल गया था। अरे डरपोक, रुक जा, हम भी आ रहे हैं, राजू ने अपने भाई गोलू से कहा। पर वो तब तक नहीं रुका जब तक उसने गांव में प्रवेश नहीं कर लिया। तब तीनों एक साथ घर पहुंचे। क्यों, कहाँ घूम कर आ रहे हो? दिन भर से चैन नहीं है तुम्हें कि दोपहर में घर पर ही आराम कर ले, और जरा कपड़े देखो तीनों के, कहाँ मिट्टी में खेल कर आए हो, रामेश्वरी देवी ने कहा। दादी के इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर राजू और गोलू से तो कुछ बोलते नहीं बना,
पर चंदू जानता था कि उसे अपनी नानी को कैसे मनाना है। ओह मेरी प्यारी नानी, कुछ ही दिनों की ही तो बात तो है, अभी छुट्टियां हैं, खेल लेने दो हमें, फिर तो स्कूल शुरू होने के बाद कौन सा खेलेंगे हम, प्लीज नानी। चंदू ने नानी के गले लगते हुए कहा। ठीक है चंदू, पर तू ज्यादा बाहर मत खेला कर, ये तो गांव में ही रहते हैं तो इन्हें तो आदत है, तू तो शहर में पंखे कूलर में रहता है ना, तबीयत खराब हो जाएगी। रामेश्वरी देवी ने चंदू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि साल के कुछ दिनों के लिए ही चंदू और उसकी बहन रानो अपने नाना नानी से मिलने आते थे और वो उनको किसी भी बात के लिए मना नहीं करना चाहती थी। और तुम सब के कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं, जाओ नहाकर आओ, पसीने और धूल से इन्फेक्शन हो जाता है। चंदू की मम्मी दिव्या ने उन तीनों के कपड़े देखकर कहा। तीनों जल्दी से बाथरूम की तरफ चले गए। 000 रात के 10 बज गए थे और गांव के सभी मेहनतकश लोग सो चुके थे। चंदू के सभी मामा जी सोने के लिए चले गए थे। रामेश्वरी, उनकी बेटी दिव्या और घर की बहुएं मिलकर रसोई के बचे कामों को जल्दी से निपटाने में लगी थी। इधर चंदू के सबसे बड़े मामाजी शक्तिराज का बेटा सोनू, मंझले मामाजी वीरेंद्र के दोनों बेटे दीनू, गोलू और सबसे छोटे मामाजी दीपेंद्र के दोनों बेटे राजू और प्रभु एक साथ मिलकर छत पर बैठकर बातें करने में लगे थे। चंदू के सभी ममेरे भाई उसके साथ अपने अपने अनुभव साझा करना चाहते थे। जब वो उस टीले के पास गए थे, इस समूह में लड़कियों को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वो तो होती ही डरपोक है, ऐसा इस समूह के लड़कों का मानना था। सभी के आने के बाद चर्चा प्रारंभ होने ही वाली थी कि तभी चंदू की बड़ी बहन रानो भी वहां आ गई। इसको किसने बुलाया यहाँ, सोनू ने कहा, क्योंकि वो इस समूह में सबसे बड़ा था और उत्तर के लिए सबकी निगाहें चंदू की तरफ चली गई। मैंने तो नहीं बुलाया, चंदू ने सबको अपनी तरफ घूरते हुए देखकर कहा। मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ। कुछ देर पहले जब तुम सब छत पर बैठकर भूत प्रेत की बातें करने की योजना बना रहे थे तो मैंने चुपके से सुन लिया था। और हाँ, मुझे वापस चले जाने को मत कहना वरना तुम्हारी ये सभा यही समाप्त हो जाएगी। रानो ने एक ही बार में ऐसा जवाब दिया था कि सबकी बोलती बंद हो गई थी। सबने उसे बैठने का इशारा किया क्योंकि सब जानते थे कि रानो ने अगर एक बार किसी चीज के बारे में सोच लिया तो फिर वो उसे करके ही रहती है, वरना दूसरे का काम भी बिगाड़ देती है। सोनू ने कहा, आ तो गई हो पर सोच लो, कहीं बीच में ही डर कर भाग ना जाओ। रानो ने कहा, सोनू भाई साहब, मैं लड़की हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरपोक हूँ। खैर आप अपनी बातें शुरू कीजिए, मुझे तो सुनना है कि आपकी भूत प्रेतों के बारे में क्या राय है। तो सबसे पहले कौन शुरू करेगा, बोलो, सोनू ने कहा। राजू ने कहा, भैया मैं शुरू करता हूँ। हम सब ने हामी भरी। राजू ने कहना शुरू किया, आज तो सच में डर के कारण मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे जब वो भूत हमारे सामने खड़ा होने लगा था। अरे यार राजू, वो भूत नहीं था, बस हवा का एक तेज चक्रवात जैसा उठा था और कुछ नहीं था। इस साल हमने इसके बारे में अपनी भूगोल की किताब में पढ़ा है। चंदू ने राजू की बात को बीच में ही रोकते हुए कहा। दीनू ने कहा, चंदू भैया आपने बस किताबें ही किताबें पढ़ी है ना, तो आप हर बात में अपना किताब का ज्ञान ला देते हैं। वो भूत ही था, हमने खुद ने उस दिन उसे महसूस किया था। रानो हंसने लगी। अच्छा दीनू, फिर क्या हुआ, भूत तुझे साथ में नहीं ले गया? चंदू ने कहा, अरे हमारे दीनू भैया थोड़े काले हैं ना, शायद इसलिए भूत भी डर गया होगा। इस बात पर सब हंसने लगे। दीनू भी हंसने लगा क्योंकि वो सब भाई बहन थे और भाई बहन ऐसे मजाक कर ही लेते हैं। हंस लो रानो दी, जब भूत आएगा ना तो आप भी हंसना भूल जाओगे, दीनू हंसते हुए बोला। अच्छा, ये तो आज की बात हुई, पर इसके अलावा भी तुम में से कोई गया है उस तरफ, चंदू ने कहा। हाँ, हम सब ही गए हैं, सोनू ने कहा। तो क्या हुआ था उस दिन, रानो ने पूछा।
अरे दीदी, उस दिन की तो पूछो ही मत। उस दिन की बात सोचकर तो आज भी हमारे हाथ पैर कांप जाते हैं। प्रभु जो अब तक चुप था, उसने अचानक कहा, क्यों, ऐसा क्या था वहां? और राजू और गोलू तो कह रहे थे कि वो उस टीले के पास पहुंचे ही नहीं थे। फिर क्या देख लिया तुम सबने? चंदू ने कहा। सोनू ने कहा, वो क्या है कि हम सब भाई एक ग्रुप में रहते हैं और एक बार अगर ग्रुप में किसी बात को बताने से मना कर दिया तो फिर अपने मम्मी पापा तक को वो बात नहीं बताई जाती है, इसलिए नहीं बताया होगा। खैर, अब तुम दोनों भी हमारे ग्रुप में हो और आज सब साथ हैं तो तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं तुम भी इस बात को ग्रुप से बाहर नहीं जाने दोगे। हम चंदू और रानो ने हामी भरते हुए कहा, अब सारी कहानी तुम्हें दीनू सुनाएगा क्योंकि इसके सुनाने का अंदाज सबसे अच्छा है, सोनू ने कहा। दीनू ने तब अपने अंदाज में सुनाना शुरू किया। ये सर्दियों की छुट्टियों की बात है। घर और मोहल्ले में खेलते खेलते हम थक चुके थे। ना जाने हमारे दिमाग में कौन सा कीड़ा काटा जिसने हमें मजबूर किया कि हमें गांव के बाहर भी घूम कर आना चाहिए, क्योंकि अब हम सब 10 साल से ज्यादा के हो गए हैं और कभी गांव से बाहर नहीं निकले थे। यही सोचकर हम गांव से बाहर निकल आए। वहां हरे भरे खेतों के बीच हम इधर से उधर दौड़े, कहीं से गाजर, कहीं से मूली निकाल निकाल कर खाए और इसी बीच हमें पता ही नहीं चला कि कब हम उस टीले की तरफ पहुंच गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या देखा तुमने वहां? चंदू ने अचानक बीच में पूछा। अरे यार, बीच में मत बोलो, सब बताऊंगा, दीनू ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। हम उस टीले की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि पीछे से एक आवाज आई, रुको, अपनी जान की खैर चाहते हो तो वापस लौट जाओ। हमने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी सी औरत लाठी लिए वहां खड़ी थी। हमने उसे गौर से देखा पर वो हमें अपने गांव की नहीं लगी। वो औरत हमारे पास आ गई और बोली, अपने मियां बापू से पूछे बिना यहाँ आए हो, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? लौट जाओ यहाँ से। पर अम्मा यहाँ है क्या? सोनू भैया ने पूछा। तो वो बूढ़ी औरत बोली, जान तो लोगे लेकिन किसी और को बताने लायक नहीं रहोगे, लौट जाओ। चलो भैया, हम घर पर किसी को बताकर भी नहीं आए हैं और ये बात इस अम्मा को भी पता है, गोलू ने कहा। तब हम सब लौटकर आने लगे। कुछ दूर जाने के बाद हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। पर उस समय सूरज उस पहाड़ी के पीछे छुपने वाला था तो प्रभु ने हमसे कहा कि देखो, उस टीले के पीछे जाता वो सूरज कितना अच्छा लग रहा है। तब मैंने कहा कि क्यों ना आज देखे कि सूरज उस टीले के पीछे कहाँ जाकर छुपता है, और हम सब फिर उस टीले पर चढ़ गए। उस टीले के पार जो हमने देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। शायद वो श्मशान था, वहां किसी को जलाया ही गया था, जिसकी हड्डियां वहां पड़ी हुई थी, जिसमें से धुआं उठ रहा था। बहुत सी जगह राख के ढेर ही ढेर लगे थे। अजीब सा दुखी सा माहौल लग रहा था वहां। हर तरफ सूनापन, कोई भी जानवर और पक्षी नजर नहीं आ रहा था। पेड़ पौधे सूख रहे थे, सनसन करती हवाएं चल रही थी और बहुत ही भयानक माहौल था वहां का। रानो और चंदू बहुत ध्यान से सुन रहे थे। चंदू ने ना चाहते हुए भी पूछ लिया, फिर तुम वापस आ गए वहां से? सब बताता हूँ, सुनो। इस माहौल के बीच हमने देखा कि दूर पेड़ों के झुरमुट के बीच कहीं कोई पुराना मकान या हवेली जैसी है। गोलू और प्रभु तो बोलने लगे कि चलो अब वापस चलते हैं, लेकिन सोनू भैया को वो मकान देखना था क्योंकि हम पहली बार गांव से बाहर आए थे और हमें पता नहीं था कि अगला मौका हमें कब मिलेगा। इसलिए सबसे पहले सोनू भैया उस शमशान के एक तरफ से होते हुए पेड़ों की तरफ चल दिए। हम सब भी उनके पीछे पीछे चल दिए। वहां थोड़ी दूर जाने के बाद हमें वो हवेली पूरी नजर आई। वो चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों से घिरी हुई थी, इसलिए दूर से देखने पर वो नजर नहीं आती थी। हम चुपचाप उस हवेली की तरफ गए। वहां का माहौल देखकर तो हम और भी ज्यादा घबरा गए। ये सुनकर चंदू ने कहा, क्यों, ऐसा क्या देख लिया तुमने? दीनू ने बिना उसके सवाल का जवाब दिए बताना जारी रखा और कहा,
दूर से हम जिसे एक पुरानी हवेली समझ रहे थे, वो हवेली कम और भूत बंगला ज्यादा लग रही थी। उसकी बहुत सी दीवारें टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे तोड़ा हो। उसकी दीवारों पर आग के निशान थे। मेरा मतलब जैसे आग से जलने पर दीवारें काली हो जाती है, उसी तरह वहां की दीवारें काली हो रही थी। चारों तरफ एक अजीब से उदासी का माहौल था, हर तरफ सन्नाटा था और इस सन्नाटे में केवल हमारी आवाजें ही गूंज रही थी, हवा का नामोनिशान नहीं था। लेकिन जैसे ही हम उस हवेली की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि हमें किसी के चलने की आवाज आई। हमने चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। अचानक वहां का मौसम बदलने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। सारे पेड़ पौधे जैसे हमसे हिल हिल कर कह रहे हो, यहाँ से लौट जाओ। गोलू और प्रभु ने तो मना किया कि अब हमें वापस चलना चाहिए, पर सोनू भैया ने कहा कि यहाँ तक आए हैं तो हवेली के अंदर भी होकर आते हैं। मैंने कहा कि मुझे यहाँ अजीब सा महसूस हो रहा है, पर भैया नहीं माने। सोनू भैया उस हवेली की टूटी हुई चारदीवारी से अंदर घुसने ही वाले थे कि वहां किसी के अजीब से हंसने की आवाज आने लगी। वो आवाज आज भी मेरे कानों में ताजा है। कितनी भयानक और डरावनी हंसी थी, ऐसी हंसी हमने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। उस आवाज ने तो हमें और दहशत में ला दिया। हम सब एक साथ चिल्लाए, भूत भूत भागो यहाँ से। बिना देर किए हम सिर पर पैर रखकर वहां से भागे। सोनू भैया ने जितनी जल्दी उस हवेली में घुसने में दिखाई थी, उससे ज्यादा तेजी से वो भागे। उसी समय हमें लगा कि वो हंसने वाला जो भी था वो हमारी तरफ ही आ रहा था, क्योंकि हमें हमारे पीछे किसी के चलने का एहसास हो रहा था। फिर तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा? रानो ने पूछा। अरे दीदी, ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दादी कहती है कि जब भी सुनसान रास्तों से गुजरो और कभी पीछे से आवाज आए तो कभी भी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भूत हमेशा पीछे से आवाज देते हैं और अगर हमने पीछे मुड़कर देख लिया तो फिर वो हमारे पीछे लग जाते हैं। और वैसे भी दीदी, जब आपको पता है कि भूत आपके पीछे है और खतरनाक हंसी हंसकर हमारा पीछा कर रहा है, तो उसकी शक्ल देखकर हम क्या करेंगे? उसकी शक्ल देखकर तो हम वहीं के वहीं मर जाते, दीनू ने कहा। हाँ सही कहा दीनू, फिर आगे क्या हुआ? चंदू ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा। दीनू जैसे वापस उस घटनाक्रम में पहुंच गया हो, उसने आंखें बंद करके बताना शुरू किया। हम बिना पीछे देखे भाग रहे थे और वो तेज हवाएं आंधी में बदलने लगी थी। साए साए की आवाज करती वो हवाएं चल रही थी। हम बस भगवान का नाम लिए वहां से भागे जा रहे थे। उस जंगल को पार कर जब हम शमशान की तरफ पहुंचे तो देखा कि वहां चिता जल रही थी, जिसकी आग ने भयंकर रूप ले लिया था। उस दृश्य को देखकर तो हमारे हाथ पैर और कांपने लगे। हम डरते डरते वहां से भागे और टीले को पार करके खेतों की तरफ उतर आए। वहां जाकर रुके क्योंकि हमारी सांस फूल गई थी, बहुत ज्यादा थक चुके थे। दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा था। डर और दौड़ने की वजह से सर्दी में भी हम पसीना पसीना हो गए थे। सब चुपचाप दहशत में एक दूसरे को देख रहे थे। अच्छा, फिर मामा जी कब आए? चंदू ने पूछा। अरे यार चंदू, तुम सवाल बहुत पूछते हो, अभी तो और भी कुछ होना बाकी था, दीनू ने कहा। और भी? चंदू ने कहा। उसने और भी अधिक आश्चर्य से पूछा। सुनो, हम चुपचाप बैठ गए थे, तेज हवा में अपना पसीना सुखाने में लगे थे। दहशत की वजह से हमारे पूरे शरीर में कंपकंपी हो रही थी। अचानक गोलू ने रोते हुए कहा, लगता है भूत हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा भैया, वो हमें मार कर ही छोड़ेगा। सोने भैया ने कहा। अरे गोलू, अब कुछ नहीं होगा, अब तो हम वहां से बहुत दूर आ गए हैं। पर भूत ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, वो देखो। गोलू ने हाथ से हवेली की दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। हमने देखा उस हवेली की तरफ से अचानक काले काले बादल उठकर हमारी तरफ ही आ रहे थे। सूरज डूब चुका था और हल्का अंधेरा गहराने लगा था, पर इन बादलों की वजह से बहुत जल्दी अंधेरा हो गया था।
उसे देखते ही तो हम भागने के लिए पीछे मुड़े और पीछे देखते ही तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हमने देखा कि सामने पापा और दोनों ताऊजी और साथ में 3-4 लोग हाथों में लाठी लिए हमारी तरफ आ रहे थे। सच में भैया उस दिन का मंजर तो आज तक आंखों में ताजा है। भूत के डर से पीछा छूटा ही था कि पिटाई का डर। इतना कहकर दीनू चुप हो गया। फिर क्या हुआ? इस बार रानो ने पूछा। प्यास लग रही है यार, कोई पानी तो पिलाओ, बोल बोल कर गला सूख गया। दीनू ने कहा। लो, मैं लेकर आई थी, ये लो। रानो ने उसे बोतल दी। लाओ दी और दीनू गटागट आधी बोतल पी गया। सब उसकी तरफ देखते ही रह गए। उसके बाद उसने गोलू को दी, क्योंकि वो सबसे छोटा था, और फिर सब ने एक एक घूंट पानी पिया। तो चलो अब आगे बताओ, सच में बहुत मजा आ रहा है आज ये बातें सुनकर, रानो ने कहा। आगे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ताऊजी ने हम सबको एक एक चपत लगाए और फिर पूछा, कहाँ गए थे? पता है उधर शमशान है। हम सब डर के मारे चुप थे, पर इस गोलू ने मासूमियत से बोल दिया, हाँ देखा हमने, वहाँ आग भी जल रही थी। और फिर तो जो हम पिटे वो पूछो मत। वो तो अच्छा हुआ कि ताऊजी ने इतना जानकर वहीं पीटना शुरू कर दिया था और सोनू भैया ने चुप करने का इशारा कर दिया था, वरना ये तो सारी कहानी सुना देता। अरे तो मैं तो बच्चा था ना, गोलू ने कहा। तू तो अभी भी बच्चा ही है। हा हा हा, सोनू भैया ने हंसते हुए कहा। दीनू तुम आगे बताओ, घर पर क्या हुआ? रानो ने कहा। घर आते ही सबसे पहले इतनी ठंड में हमें नहलाया, दीनू ने कहा। गंदे हो गए थे इसलिए, मतलब मामी जी भी मम्मी की तरह गंदगी पसंद नहीं करती, चंदू ने कहा। अरे नहीं बुद्धू, श्मशान में जाना अशुभ मानते हैं ना, और दूसरी बात कोई बुरी आत्मा पीछे पड़ जाए तो। दादी तो बहुत ज्यादा दुखी थी, बार बार भगवान का नाम लिए जा रही थी और भगवान से हमारी रक्षा करने की प्रार्थना कर रही थी। उनका मानना था कि शमशान की कोई बुरी आत्मा उनके बच्चों के पीछे न पड़ गई हो। और पापा और ताऊजी ने मिलकर हम सबको जो पीटा है वो तो पूछो ही मत, दीनू ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा। गोलू सबसे छोटा था ना, फिर भी उसे मारा? चंदू ने पूछा। हाँ, ताऊजी मारते टाइम ये नहीं देखते कि बच्चा है या बड़ा, उसे भी मार पड़ी, सोनू ने कहा। और जबकि मैंने तो कितना मना किया था इन सबको, गोलू ने कहा। और उस दिन से हमने कसम खा ली है चंदू कि हम उस तरफ कभी नहीं जाएंगे, और तुम भी कभी मत जाना, राजू ने कहा। अब बोलो, तुम्हें डर नहीं लगा? सोनू ने चंदू से पूछा। डर? हाँ 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 भैया, इसमें डर की क्या बात है। आपके साथ जो हुआ उसमें अधिकतर तो प्रकृति की घटनाएं थी। मैं तो अभी भी नहीं मानता कि वहाँ भूत वूत कुछ होगा, चंदू ने हंसते हुए कहा। तुम शहर में पढ़े हो ना, इसलिए ऐसा नहीं मानते। तुम उस दिन हमारे साथ आते ना, तो सारी पढ़ाई लिखाई भूल जाते, सोनू ने कहा। और हाँ भैया, भूत होते हैं, आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, दीनू ने कहा। अरे मेरे प्यारे भाइयों, उस वक्त तो आप सब 6 से 14 साल के बच्चे थे, पर अब तो गोलू को छोड़कर सब 15-16 साल से ज्यादा के हो गए हो। और सोनू भैया, आप तो हम सब में सबसे बड़े हो, आपको तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, रानो ने कहा। हाँ हाँ हाँ, रानो 20 साल उम्र हो जाने से क्या भूत दिखते नहीं है, या भूत 20 साल के लड़के से डर जाते हैं, सोनू ने हंसते हुए कहा। देखो, इसका जवाब तो मुझे नहीं पता, पर आप अगर पहले ही किसी चीज से डर जाओगे और उसकी सच्चाई पता करने की कोशिश नहीं करोगे तो वो आपके सामने भूत बन जाएगी, रानो ने कहा। अच्छा तो दी, हम पांचों ने जो महसूस किया, जो देखा, क्या वो सब झूठ है? दीनू ने पूछा। जो देखा जो हुआ वो सब सच हो सकता है, पर बहुत बार सच के पीछे भी एक सच छुपा होता है, और उस सच को जाने बिना हमें ऐसी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, रानो ने कहा। तो मतलब अगर आप वहां होती तो उस शैतानी आवाज से डर कर नहीं भागती, प्रभु ने कहा।
हाँ नहीं भागती बल्कि पता करके आती कि वहाँ क्या है। ये सब मरने के काम है, क्यों बिना बात मुसीबत मोल लो। तो क्या जिंदगी भर इस डर से कि वहाँ भूत है या भूत होते हैं हम डर और खौफ में जीते रहे। अच्छा दी, आप इतनी बहादुर है तो क्या आप उस हवेली में जा सकते हो? दीनू ने रानो की बहादुरी पर शक करते हुए कहा। हाँ जा सकती हूँ, वो भी अकेले, मैं भी तो देखूं वहाँ कौन सा भूत है। रानो ने अपनी आवाज का अंदाज बदलते हुए कहा। अरे दीनू, ये बातें अब अलग ही दिशा में जा रही है, छोड़ो इस बात को, सोनू ने कहा। नहीं भैया, आप सब लड़कों को ना जाने क्यों लगता है कि लड़कियां डरपोक होती है, और मैं अपने मम्मी पापा और भगवान के अलावा किसी से नहीं डरती हूँ, और आपको डर लगता है इसलिए वहां जाना आपके लिए इतनी बड़ी बात है, मेरे लिए नहीं। रानो ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा। चंदू अब तुम ही समझाओ, रानो दी को क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। वहां जाने की बात कहकर ये दीनू तो पागल है, कुछ भी बोल देता है। राजू ने कहा। दी सही बोल रही हैं और मुझे भी वहां जाने से कोई डर नहीं लगता है, चंदू ने अपनी बहन का साथ देते हुए कहा। अरे छोड़ो ये सब बातें, रात बहुत हो गई है, सोने चलो सब, मैं तो अब अकेला जा भी नहीं पाऊंगा, गोलू ने डरते हुए कहा। देखा आपने गोलू को, बचपन से ऐसी भूत प्रेत की बातें किसी बच्चों के मन में भरेंगे तो उससे तो डर ही लगेगा ना। गोलू चिंता मत करो, कल मैं उस हवेली का राज पता करके आऊंगी, रानो ने गोलू को अपने पास बुलाते हुए कहा। अरे रानो छोड़ो, मम्मी पापा और बुआजी को पता लग गया तो हमारी जान ले लेंगी, चलो सोते हैं अब, सोनू ने खड़े होते हुए कहा। इतना विश्वास और बहादुरी भी अच्छी नहीं होती है कि खुद को ही मुसीबत में डाल लो, दीनू ने कहा। अब तो मैं पक्का कल वहां जाऊंगी, और अब आप सबको अपनी इस इकलौती बहन की कसम है जो किसी ने भी मुझे जाने से रोकने की बात की, रानो ने भी खड़े होते हुए कहा। ये क्या बोल दिया तुमने रानो, ये प्रभु और दीनू तो तुमसे छोटे हैं, मेरे बाद तो तुम सबसे बड़ी हो, अब तुमने कसम दे दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी, हम सब भी तुम्हारे साथ जाएंगे, सोनू ने दीनू और प्रभु की तरफ देखते हुए कहा। हम भी, दीनू, राजू, प्रभु और गोलू एक साथ बोले। हाँ, ये बात इस हद तक तुम्हारी वजह से ही पहुंची है कि रानो को अपनी कसम देनी पड़ी, और तुम सब जानते हो रानो बचपन से जिद्दी है, एक बार उसने सोच लिया कि उसे ये करना है तो फिर वो उसे करके ही रहती है, फिर भी तुमने ही उसे उकसाया, और वो हमारी बहन है तो उसका साथ देना हमारा भी फर्ज है, कल सब तैयार रहना, चलो अब सब सोने चलो, मैं नहीं चाहता कि बात और ज्यादा बढ़े, सोनू ने सबको चुपचाप सीढ़ियों की तरफ जाने का इशारा करते हुए कहा।